नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज श्रद्धालुओं के लिए खुलेगा रुद्राक्ष मंदिर के कपाट, प्रक्रिया शुरू, दोपहर में होंगे दर्शन। लक्सर में 8 जून से शुरू होगा SIR अभियान, 29 मई से 7 जून तक होगी BLO की ट्रेनिंग। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मनसाराम मलयाल का निधन, चीन पाक युद्धों में निभाई महत्वपूर्ण भूमिका। देहरादून में श्रमिक आंदोलन के बीच प्रशासन अलर्ट, सलाकाई सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र में धारा 163 लागू। शराब पीकर 112 पर दी हरिद्वार को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार किया। चारधाम यात्रियों के लूट रहे बिहार के ठग, केदारनाथ हेली सेवा के नाम पर सबसे ज्यादा शिकायतें। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खबर रामनगर से, जहां पर नशा मुक्ति जन जागरण संयुक्त अभियान समिति उत्तराखंड और राष्ट्रीय शराबबंदी संयुक्त मोर्चा नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में 24 और 25 मई को देहरादून में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में देश भर से सामाजिक संगठन, आंदोलनकारी और नशा मुक्ति अभियानों से जुड़े प्रतिनिधि भाग लेंगे। नमस्कार। अरे मैं कह रहा हूँ आप हैं कहाँ? नशे को एक व्यक्तिगत सामाजिक समस्या के साथ साथ आज एक राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है, बन रही है। वहीं जो माफिया तस्करों के द्वारा अवैध नशे के कारण जो धन संपदा इकट्ठी करी जा रही है, वो हमारी राष्ट्रीय लेकर के 2 दिवसीय सम्मेलन है देहरादून में जैन धर्मशाला, यहाँ पर पूरे देश के ये 2 दिन का नशा विरोधी सम्मेलन, इसको राष्ट्रीय शराबबंदी संयुक्त मोर्चा में नशा मुक्त जनता। हाँ कल्याणी नमस्कार। अरे मैं कह रहा हूँ आप हैं कहाँ? नशे को एक व्यक्तिगत सामाजिक समस्या के साथ साथ आज एक राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है, बन रही है। वहीं जो माफिया तस्करों के द्वारा अवैध नशे के कारण जो धन संपदा इकट्ठी करी जा रही है, वो हमारी राष्ट्रीय लेकर के 2 दिवसीय सम्मेलन है देहरादून में जैन धर्मशाला, यहाँ पर पूरे देश के खबर देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति में कुछ विलंब हुआ, लेकिन भाजपा ने सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई को रेखांकित किया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने लोकायुक्त के गठन से पहले ही भ्रष्टाचार के मामलों पर कड़ा कदम उठाया। उन्होंने कहा कि लोकायुक्त द्वारा मामलों की सुनवाई और कार्रवाई में समय लग सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में सरकार ने भ्रष्टाचारियों का पर्दाफाश कर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया। निश्चित तौर पे लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर कुछ विलंब हुआ है, लेकिन लोकायुक्त की नियुक्ति के विलंब के साथ जो लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई करनी थी या जो इस पर कार्रवाई करनी थी, राज्य सरकार और युवा मुख्यमंत्री धामी जी ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए लोकायुक्त की नियुक्ति से पहले ही उत्तराखंड के अंदर
भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने में, भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे भेजने में अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वाह करा है। 250 से ज़्यादा भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे भेजे गए हैं। खबर देहरादून से, जहां पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि मौजूदा वैश्विक संकट के बीच भी चार धाम यात्रा सुचारू रूप से चलती रहेगी। उन्होंने कहा कि समस्याओं के समाधान के रास्ते निकाले जा रहे हैं और मुख्यमंत्री धामी ने सभी व्यवस्थाओं को संभाल रखा है। महेंद्र भट्ट ने दावा किया कि इस बार की चार धाम यात्रा भूतपूर्व रहेगी। पिछले वर्ष 50 लाख से अधिक श्रद्धालु यात्रा पर आए थे, जबकि इस बार 80 लाख से अधिक यात्रियों के आने की उम्मीद है। देखिए, यात्रा भी चलेगी, चीज़ें अनुकूल इन समस्याओं के समाधान के साथ रास्ते निकाले भी जाएंगे और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने सब प्रकार की चीज़ों को संभाला हुआ है। मैं कह सकता हूँ यात्रा इस बार अभूतपूर्व यात्रा रहने वाली है और पिछले 50 लाख से ज़्यादा यात्री आए थे। इस बार निश्चित रूप से हमको लगता है कि 80 लाख से ज़्यादा यात्री आएंगे। अकेले अभी तक 6 लाख से ज़्यादा यात्री चारधाम में आ चुके हैं। एक बहुत अच्छा माहौल यात्रा का बना हुआ है। खबर देहरादून से, जहां भाजपा प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने बताया कि पार्टी ने उत्तराखंड के अधिकांश जिलों में संगठनात्मक प्रशिक्षण महाअभियान सफलतापूर्वक कर लिया है। उन्होंने कहा कि अभियान की शुरुआत चारधाम यात्रा से जुड़े जिलों में की गई थी, जिसके बाद अन्य जिलों में भी प्रशिक्षण कार्यशालाएं संपन्न कराई गई हैं। हमारे सभी जिलों में पहले मंडलों में संपन्न हुए जिले जो प्रशिक्षण है हमारे पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के, और उसके बाद अब जो जिले हैं उनमें भी जो हमारे चार धाम वाले हम कहेंगे जो हमारे जिले थे उनमें हमने पहले इसको प्रशिक्षण को पूरा किया। और अब जो बाकी जो हमारे जिले हैं, जैसे संगठनात्मक तौर पे अगर हम देखें तो 19 जिले भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड में हैं। उनमें से हमारे केवल ऐसे 2 जिले हैं, 3 जिले हैं जिनके अभी प्रशिक्षण अभी बाकी है, जो 16-17 में भी होने हैं, 18-19 में भी होने हैं और ऐसे हैं। बाकी लगभग हम सभी जिलों के जो प्रशिक्षण महाअभियान है उसके तहत जो 2 दिन की कार्यशाला है, जिले की कार्यशाला, उसे हम संपूर्ण कर चुके हैं।
खबर देहरादून से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड में मानसून से पहले सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अभियान तेज हो गया है। लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने बताया कि राज्य भर में लगभग 4000 किलोमीटर सड़कों पर मरम्मत और गड्ढा बनने का काम चल रहा है। डॉक्टर पांडे ने बताया कि इस काम को 15 मई तक पूरा करने की योजना थी, लेकिन बीच बीच में हुई बारिश और आपूर्ति में समस्याओं के काम की गति धीमी हुई है। उन्होंने कहा कि मार्च के बाद जारी टेंडरों पर काम तेजी से चल रहा है। क्योंकि हम लोगों ने जो बारिश से पहले हम लोग गड्ढा मुक्त करते हैं अपनी सारी सड़कें, उसमें 4000 किलोमीटर करीब जिस पे काम चल रहा है। 15 तारीख लास्ट डेट है उसकी कंप्लीट करने की, जो हम लोगों ने टारगेट रखा था। बीच बीच में बारिश हो जाने की वजह से और बिटुमिन की वजह से थोड़ा वो डिले चल रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि उसके टेंडर हमने बाद में किए थे जब रेट ऑलरेडी थोड़े से ज़्यादा हो गए थे, तो उस पर इतना इशू नहीं आएगा, उस पर काम चल रहा है। बट जो टेंडर मार्च से पहले के निश्चित रूप से उसमें इशूज आ रहे हैं, तो उसको हम लोग उसका रास्ता हम लोग निकाल रहे हैं, कैसे उसको हम रिजॉल्व करेंगे। खबर रामनगर से, जहां पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और महंगाई को लेकर रविवार को रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में कार्यकर्ता रानीखेत रोड पर सड़कों पर उतरकर भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। प्रदर्शन के दौरान क्षेत्र में राजनीतिक माहौल गर्म रहा। पश्चिम एशिया में तनाव के चलते गैस और ऊर्जा सप्लाई पर असर पड़ने के बाद भारत सरकार ने ऊर्जा की सीमित उपयोग पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की ऊर्जा बचत की अपील के बाद राज्य सरकारें भी इस दिशा में कदम उठा रही हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ईंधन और ऊर्जा बचत को लेकर अहम निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने जनता से भी सीमित उपयोग की अपील करते हुए इसे सामूहिक जिम्मेदारी बताया है। वहीं दूसरी ओर बढ़ते पेट्रोल डीजल दामों और महंगाई को लेकर विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है। खाद्य पदार्थों की कीमतों में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिसका असर चारधाम यात्रा पर भी देखने को मिल रहा है। स्थानीय स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं के दाम बढ़ने से श्रद्धालुओं और आम लोगों को अतिरिक्त खर्च का सामना करना पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। देवभूमि में बढ़ती महंगाई से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की रसोई का बजट गड़बड़ा गया है। एक माह में एक परिवार के महीने के राशन की कीमत 600 से 1000 रुपए तक बढ़ चुकी है, जिसका असर चारधाम यात्रा सहित अन्य पर्यटक स्थलों पर भी देखने को मिल रहा है। हाल ही में कैबिनेट में नामी सरकार की ये पहल रही है कि तमाम अधिकारी कम से कम 4 पहिया वाहनों का प्रयोग करें, और साथ ही इस अपील का व्यापक असर अधिकारियों के बीच में देखने को भी मिला। लगातार मुख्यमंत्री सहित तमाम मंत्री और आला अधिकारी अब अपने दफ्तर में इलेक्ट्रिक स्कूटर अन्यथा साइकिल या फिर आसपास दफ्तर होने के चलते पैदल ही अपने दफ्तरों पर पहुंच रहे। वहीं नामी सरकार ने पेट्रोल डीजल को सेफ रखने की अपील की है और राज्य भर में सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे बनाने का भी फैसला लिया है। हाल ही में बड़े पेट्रोल डीजल और गैस के दामों को लेकर विपक्ष ने सड़कों पर उतरकर सरकार का विरोध किया और जिसको सरकार की नाकामी बताते हुए हल्ला बोला है। प्रधानमंत्री जी ने जो देशवासियों से अपील की है, उसके क्रम में आज उत्तराखंड के मंत्रिपरिषद में हम सभी लोगों ने तय किया है मंत्रिपरिषद में कि विभिन्न स्तरों पर ऊर्जा की बचत के लिए, उर्वरक के कम से कम उपयोग के लिए जिन स्तर पर भी कटौती हो सकती है, व्यक्तिगत स्तर पर, सरकारी स्तर पर सभी प्रकार के निर्णय लिए गए हैं। उसमें एक SOP बना दी गई है, जिससे कि उत्तराखंड राज्य का भी इस राष्ट्रव्यापी और जो इस समय विश्वव्यापी जो एक समस्या बनी है,
ईंधन की जो आयात करने की स्थिति हमारे लिए कम से कम हो, हमारे देश के लिए कम से कम हो, उसमें हम सब अपना योगदान दें। देखिए जैसे खाड़ी युद्ध एक लंबे समय से चल रहा है तो पूरी दुनिया में इसका असर है, तो उसका कुछ असर जो है हमारे प्रदेश में भी आ रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद जो है कंपनियां पूरा प्रयास कर रही हैं कि पेट्रोल की सप्लाई सामान्य रहे और पेट्रोल पंप स्वामियों का, डीलर्स का भी यही प्रयास है कि जनता को किसी प्रकार परेशानी का सामना न करना पड़े और निरंतर सप्लाई बनाने का पूरा अपना प्रयास करें। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या का रिकॉर्ड जो है बन रहा है, ये सरकार की ओर से कहा जा रहा है। लेकिन श्रद्धालुओं को जो सुविधा चारधाम यात्रा के दौरान मिलनी चाहिए, जो व्यवस्थाएं चारधाम यात्रा के दौरान सुधरनी चाहिए, वो धरातल पे कहीं नजर नहीं आ रही है। जैसे ही चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई, हमने देखा कि पहले दिन ही केदारनाथ धाम में जिस तरीके से श्रद्धालुओं पर पुलिस को लाठियां भाजनी पड़ी, जिस तरीके से जो है स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल का हमेशा से ये मानना रहा है कि जो यात्रा हो वो संगठित हो और नियंत्रित हो। नियंत्रित के लिए ये नहीं हम कह रहे हैं कि आप उनको आने मत दो। अच्छा है, श्रद्धालुओं की जो है भीड़ बढ़ रही है, लेकिन जिस प्रकार से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, गैसों के दाम बढ़ रहे हैं, और उस दामों के बढ़ने के कारण जो वहां पर जो खाद्य सामग्री उपलब्ध हो रही है, जो पानी की बोतलों से लेकर के और जो वहां पर उनके लिए भोजन व्यवस्था की जो लोग इस व्यवसाय में लगे हैं। देखिए, यात्रा भी चलेगी, चीजें अनुकूल, इन समस्याओं के समाधान के लिए रास्ते निकाले भी जाएंगे और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने सब प्रकार की चीजों को संभाला हुआ है। मैं कह सकता हूँ यात्रा इस बार अभूतपूर्व यात्रा रहने वाली है और पिछले 50 लाख से ज्यादा यात्री आए थे। इस बार निश्चित रूप से हमको लगता है कि 80 लाख से ज्यादा यात्री आएंगे। अकेले अभी तक 6 लाख से ज्यादा यात्री चारधाम में आ चुके हैं। एक बहुत अच्छा माहौल। उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में ऊर्जा और ईंधन बचत को लेकर तमाम महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसके तहत एक दिन नो व्हीकल डे होगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री एवं मंत्रीगणों की फ्लीट में शामिल होने वाले वाहनों की संख्या को आधा किया जाएगा। सरकारी कर्मचारी सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करेंगे। एक तरफ सरकार पेट्रोल, डीजल और सोने की खरीद से बचने की सलाह आम जनता को दे रही है, वहीं इसका असर प्रदेश में बढ़ती महंगाई में भी देखने को मिल रहा है, जिसका असर खासकर चारधाम यात्रा मार्गों पर पर्यटकों को झेलना पड़ रहा है। जिसका सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि हर साल होने वाली चारधाम यात्रा पिछले सालों की भांति महंगी हो चली है। ऐसे में एक तरफ चार धामों में श्रद्धालुओं की संख्या के सभी अपने रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर रही सरकार इस मुहिम में कहीं बढ़ती महंगाई बड़ा खलल न डाल दे। ऐसे में एक तरफ चारों धामों में श्रद्धालुओं की संख्या के सभी अपने रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर रही सरकार की इस मुहिम में कहीं बढ़ती महंगाई बड़ा खलल न डाल दे। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कि न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।